तो शुरू कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 एक जैसे क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवें क्वेश्चन में इसने कहा है, क्या कहा भाई, एक कारखाने में दो प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कारखाने में दो प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक स्वचालित और दूसरी हस्तचालित है। एक तो भाई ऑटोमेटिकली है और एक कैसी है जो हाथ से चलाते हैं। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित, 6 मिनट हस्तचालित तथा एक पैकेट पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट 3 मिनट। प्रत्येक पैकेट में 7 रुपए बच रहे, दूसरे पैकेट पे कितने बच रहे भाई, 10 रुपए। तो यह बताओ, कारखाना अगर निर्मित करता है, सभी पेंच के पैकेट बिक जाते हैं, तो प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाए जिससे लाभ अधिकतम हो। अधिकतम लाभ भी ज्ञात करो। तो मानना पड़ेगा भाई, माना भाई कितने टाइप के पेंच हैं, जरा पढ़ो एक बार, ए और बी। तो आप मान ले, माना ए प्रकार के पेंचों के पैकेट की संख्या कितनी मान ली भाई तुमने, एक्स। ठीक है भाई, जो ए प्रकार के पेंच है वो हमने मान लिया कि एक्स है, और बी प्रकार के जो पेंच है उनकी जो संख्या है वो कितनी है, वाई है। बात क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां से लाभ कितना हो भाई। ए प्रकार के पेंच का किताब में देखो, एक पैकेट बिकने में कितना लाभ है, जल्दी बोलो। अगर ए प्रकार के पेंच का एक पैकेट बिक जाए तो कितना लाभ है, 7 रुपए। और कितने पैकेट है टोटल, एक्स, तो 7x रुपए का लाभ नहीं होगा भाई। प्लस बी प्रकार के एक पैकेट में कितने का लाभ है, 10 रुपए। और कितने पेंच है पैकेट है हमारे पास, वाई, तो 10y। ये बात सबकी समझ आ गई। तो कितना लाभ हुआ हमें, 7x प्लस 10y। इट्स ओके। तो इस लाभ को हमने कहां से मान लिया भाई, माना इस लाभ को आपने जेड से माना, 7x प्लस 10y, इसको इक्वेशन ए माना। और लाभ का क्या करना भाई हमें, महत्तमीकरण, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे। यहां तक की बात क्लियर समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी बता दो भी। अब क्या करते थे इसके बाद हम, बताओ, कल वाली बात याद करो। एक टेबल बनाते थे, तो हमने एक टेबल का निर्माण किया। यहाँ ऐसे बनाते थे ना टेबल। तो इस टेबल में हमने सबसे पहले इनपुट डाला। अब कल जो आप बना रहे थे, कल तो आप क्या क्या बना रहे थे, भोज्य पदार्थ। तो इनपुट में आप क्या डाल रहे थे, विटामिन वगैरह। अब क्या डाल रहा है इनपुट में, बोलो, पेंच नहीं डाल रहे इनपुट में इस बार। जो एक तो स्वचालित मशीन जो काम हो रहा है वही तो इनपुट है, और एक हस्तचालित मशीन। तो इनपुट में यहां आप लिख दें स्रोत्र। तो इस बार स्रोत्र में क्या है, ये पहली क्या थी, स्वचालित है शायद, या पहली होगी स्वचालित मशीन। और स्वचालित मशीन का काम काहे में नफरा भाई, बोलो, मिनट है, घंटे है, पक्का, हाँ 4 मिनट। ओके। तो स्वचालित मशीन का भी जो काम है वो भी काहे में नापा जा रहा है भाई, मिनट में। और उसके बाद कैसी है, हस्तचालित। तो हस्तचालित का भी जो काम है वो भी काहे में नाप रहे भाई हम, मिनट में। क्लियर है यहाँ तक की बात, या कोई दिक्कत परेशानी। ये तो इनपुट हो गया। कल जैसे हम विटामिन ए डाल रहे थे, विटामिन बी डाल रहे थे, फिर लिख भी रहे थे, काहे में नाप रहे थे उसको हम, जो भी था, जो कल वाली बात था मैं याद दिला रहा हूं। कल से आप इसको बिलोंग करके चले ताकि समझ में आए। अब आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, सबसे पहले क्या बोला भाई, पेंच ए के कितने पैकेट मिले हमें भाई, एक्स पैकेट। और पेंच बी के कितने मिले भाई हमें, वाई पैकेट। ये बात सबकी समझ आ रही भाई, ऐसी तो बनाई थी कल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मुझे बताओ, पेंच ए के एक्स पैकेट बनाने में क्या क्या
क्या क्या कितना कितना लगा, पढ़ो किताब में, पढ़ो पढ़ो। पेज ए के, हाँ बोलो, 4 मिनट 4 मिनट स्वचालित की लगी तो 4x हो जाएगा भाई। एक पैकेट बनाने में 4 मिनट लग रही और पैकेट कितने बने विजय, x, तो 4x मिनट नहीं लगेंगे। और पढ़ो, 6 मिनट हस्तचालित की लग रही तो x पैकेट में कितनी लगी, 6x। मैं किताब में नहीं देख रहा हूँ, तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, कुछ गलत लिखवाओगे तो गलत आएगा उत्तर। अब आप यहाँ चलो पेज बी, पेज बी के बारे में बताओ। 6 मिनट लग रही शौचालित, तो y पैकेट में 6y मिनट लगी, और हस्तचालित की कितनी लग रही, 3 मिनट, तो y पैकेट में कितनी लगी, 3y। मुझे उम्मीद है क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अब आप प्रश्नानुसार लिखो। प्रश्नानुसार क्या लिखते थे आप, जैसे वहां लिखते थे कि विटामिन ए कितना उपलब्ध है, अब यहाँ आप लिखेंगे स्वचालित मशीन की कितनी मिनटें उपलब्ध है आपके पास, कितने मिनट है, हाँ? पढ़ो 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 पढ़ो, दिमाग लगाओ। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे उपलब्ध है। दोनों मशीनों में कितने घंटे उपलब्ध है, तो आप यहाँ लिखें प्रश्नानुसार प्रत्येक मशीन के 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब 6 चौक 24, 240 मिनट उपलब्ध हैं। भाई मिनट में क्यों रख रहे हैं हम, वो ऑलरेडी मिनट में। अरे मैंने स्पष्ट सी के बाद नहीं दिख रहा है यहाँ का। अब बात करते हैं समीकरण बनाओ। भाई स्वचालित मशीन की कितनी मिनटें हमारे पास, 4x प्लस 6y और लेस देन इक्वल टू 240। भाई या तो 240 मिनट काम होगा या उससे कम। 240 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। दूसरी समीकरण क्या बनेगी भाई सुमित मेरा, 6x प्लस लेस देन इक्वल 240। तीसरी इक्वेशन क्या बनती है, x ग्रेटर 0। चौथी इक्वेशन क्या बनेगी, y ग्रेटर 0। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई समस्या, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन और लिखो। तो मैंने जो गृह कार्य के लिए दिए कौन कौन से दिए आपको, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तीसरा, तो इनमें से पांचवा तो मैंने कराई दिया तुम्हें। इससे आ गया काम तो तुम खुद ही करोगे ग्राफ बनाने का, क्या कोई दिक्कत है भाई। ग्राफ बनाने वाले कार्य में भी कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। अब आप लिखें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8वां लिखना चाहोगे, 8वां क्वेश्चन बोलो, यह जो पुरानी वीडियो। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप मान लें ए प्रकार के प्रति चिन्ह जो बन रहे हैं उनकी संख्या कितनी मान ली आपने, x। प्रति चिन्ह है, स्मृति चिन्ह है, स्मृति चिन्ह है भाई, ये तो हमने प्रति चिन्ह लिख दिया। चलो कर लेना इसको स्मृति चिन्ह। और उसके बाद b प्रकार के स्मृति चिन्ह की संख्या y। क्लियर है बात। तो अब क्या देखेंगे, अब यहाँ से प्रत्येक प्रकार के कितने स्मृति चिन्ह द्वारा निर्माण होना चाहिए ताकि लाभ अधिकतम हो, यही तो बात इसने कही। तो अब आप लिखेंगे यहाँ से अतः लाभ। कोई मुझे लाभ बताएगा कितना होगा लाभ, बताओ लाभ कितना होगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ए वाले पे 5 रुपए का लाभ हो रहा और बी वाले पे 6 का। तो ए पे अगर 5 का लाभ हुआ तो x बने तो 5x का लाभ हुआ, नहीं हुआ भाई। प्लस बी वाले पे 6 रुपए का लाभ है और y बने तो 6y का लाभ हुआ, नहीं हुआ भाई। तो अब आप क्या कर लेंगे, इस लाभ को कहाँ से लिख देंगे, z से। और 5x प्लस 6y इक्वेशन नंबर ए। और क्या करना है इसका भाई, अधिकतमीकरण। इसका क्या करना है, मैक्सिमाइज। भाई लाभ तो सबको ज्यादा ही चाहिए, कम थोड़ा चाहिए। उसके बाद हम क्या बनाएंगे भाई, एक टेबल। टेबल बना के बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। और भाई अगर तुम टेबल नहीं बनाओगे ना फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे। तो टेबल में यहाँ क्या लिखते हैं सबसे पहले, स्रोत्र। तो स्रोत्र में क्या क्या है इस बार, बोलो,
काटना, हाँ भाई सूत्र में एक तो काटने का काम है, नहीं है? जी सर। और काटने का काम काहे से नाप रहे आप? बोलो। मिनट में। और दूसरा काम क्या है स्रोत्र में? जोड़ने का काम। और इसको भी काहे में नाप रहे आप? मिनट। ठीक होगी बात। अब बन के क्या तैयार हुआ हमारे पास? बोलो, स्मृति चिन्ह। तो जो स्मृति चिन्ह बने, ये कितने बने भाई? पहले वाले x बने, स्मृति चिन्ह ए स्मृति, ए प्रकार के स्मृति चिन्ह, यह स्मृति चिन्ह ए। और दूसरा आप लिखोगे बी प्रकार के स्मृति चिन्ह, और ये कितने बने आपके पास? y। ऐसे ही तो लिखोगे। अब इक्वेशन बढ़वा दो भाई जरा इसकी। स्मृति चिन्ह ए जो आपके बने, उनके लिए क्या क्या आएगा भाई? बोलो, काटना कितनी देर का था उनमें? 5 मिनट। तो एक में 5 है तो x बने तो 5x हो जाएगा। जोड़ना कितनी देर में? 10। तो 10 एक में था तो 2 में 10x। अब यहाँ आओ बी प्रकार को में, बोलो काटना कितना है? तो 8y। जोड़ना भी 8 का ही था तो 8y। ठीक होगी। अब आप क्या लिखते थे यहाँ नीचे? बोलो जल्दी जल्दी। प्रश्नानुसार। क्या था प्रश्नानुसार? बोलो, किस किसके कितने उपलब्ध है? काटने के कितने उपलब्ध है? जल्दी बोलो भाई, काटने के कितने मिनट उपलब्ध हैं? 3 घंटे 20 मिनट है। प्रश्नानुसार काटने के 3 घंटे 20 मिनट उपलब्ध हैं। तो पहले काटने की इक्वेशन बताओ कितनी होगी आपकी? 5। अब 3 कहाँ से आ गया? 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल 3 घंटे का मतलब कितना हो गया? 180 मिनट, और 20 मिनट और है तो कितनी आ गई? 200 मिनट। मुझे उम्मीद है इक्वेशन सबको क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा बताओ, प्रश्नानुसार जोड़ने के, बोलो भाई, जोड़ने के कितने उपलब्ध है? 4 घंटे। जोड़ने के 4 घंटे उपलब्ध हैं। अगर जोड़ने के 4 घंटे उपलब्ध हैं तो जोड़ने की इक्वेशन बनाओ जरा। कितनी आएगी जोड़ने की इक्वेशन? 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 6 चौक 24 240। मुझे उम्मीद है क्लियर होगी। अरे सचिन जोशी, है कोई दिक्कत है? अब आप क्या लिखेंगे? चौथी इक्वेशन, x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0। तो मुझे उम्मीद है कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा इसमें। हाँ बोलो, कोई बात पूछनी तो अब आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर ले भाई। बिल्कुल 12.2 में अब कोई भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल बचना नहीं चाहिए आज। ठीक है। अब अगर टाइम है तो इसको वो करो।